नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी कहानी, किस्से और रहस्य लेके आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस महान योद्धा के बारे में जिसको इतिहासकारों ने लगभग एक गुमनाम सा रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह के बारे में, जिसका इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत किया है जो हमें पढ़ाया जाता है कि हरे घास की रोटी जब वो वन बिलाव लेके भाग जाता है और उसका पुत्र रोने लगता है अमर सिंह, और महाराणा प्रताप का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस सच्चाई से हम आपको पर्दा उठाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक और इतना शेयर करो कि हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए और हर एक राजपूत के पास पहुंचना चाहिए कि हमारे गौरवान्वित इतिहास को इतिहासकारों ने, मुगल शासकों ने कैसा तोड़ मरोड़ कर और अपभ्रंश करके हमें पढ़ाया जाता है। जिस महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह, जो 17 बार युद्ध किया और 17 बार युद्ध में 17 बार विजय रहा, उस महान योद्धा के बारे में सिर्फ हमें ये पढ़ाया जाता है कि वह एक हरे घास की रोटी के लिए खाता है और वह रोता है और वन बिलाव लेके भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के महान प्रतापी पुत्र कुंवर अमर सिंह की वीर गाथा। दोस्तों, हमें हरे घास की रोटी नामक चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप का महान प्रतापी पुत्र अमर सिंह छोटा बच्चा होता है जो जंगल में हरे घास की जो रोटी होती है वो रोटी खा रहा होता है और उसके हाथ से वन बिलाव लेके भाग जाता है और वो रो पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ सबूत पेश करने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या वास्तव में हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह की उम्र कितनी थी और कितनी रही होगी, और क्या महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह एक वन बिलाव की रोटी ले जाने के कारण रोया होगा या रो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप कब राजा बने, अर्थात उन्होंने कब राजगद्दी संभाली। तो दोस्तों, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के पूज्य पिताश्री थे, उनका निधन हो जाता है और उनके निधन होने के एक साल बाद 1573 में महाराणा प्रताप राजगद्दी को संभालते हैं और राजा बनते हैं। दोस्तों, उस समय उनकी खानदानी लड़ाई जो थी मुगल शासकों से चल रही थी और चलते चलते अंत में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में आके रुक जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज तक महाराणा प्रताप और अकबर कभी आमने सामने भिड़े ही नहीं। जी, अकबर जरूर आया था दिल्ली से अजमेर तक। जब जब युद्ध हुआ, जब जब अकबर सिर्फ अजमेर तक ही पहुंचा था। अकबर कभी अपने साथ महाराणा प्रताप के साथ में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं किया। तो ये बात तो कतई सत्य नहीं है कि अकबर से महाराणा प्रताप डरता था या अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हमेशा युद्ध में हमारे भारत के ही राजपूत शासकों के साथ वो युद्ध लड़े महाराणा प्रताप, और राजपूत शासक जो अकबर के अधीनता स्वीकार करके अकबर के साथ हो गए थे, उन्हीं के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, 1573 में जब महाराणा प्रताप राजा बने थे तब सबसे पहले वहाँ से उन्होंने कोरची को भेजा था। अकबर ने एक शांति संदेश लेके महाराणा प्रताप के पास। जब कोरची वहाँ पहुँचते हैं तो महाराणा प्रताप उनकी संधि को ठुकरा देते हैं। दोस्तों, कोरची के बाद भगवंत दास जी का जो बेटा था मान सिंह, जो आमेर का राजकुमार था। भगवंत दास जी उस समय आमेर के राजा थे और उनका बेटा आमेर की सल्तनत भगवंत दास के पास थी। तो उनका बेटा जो मान सिंह था वो आता है जब प्रस्ताव लेकर संधि का, तब महाराणा प्रताप खुद ना आकर अपने पुत्र को मान सिंह के साथ बात करने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है खुद इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि भगवंत दास जी का पुत्र था मान सिंह, अर्थात मान सिंह उस समय राजकुमार था, न कि राजा था। तो दोस्तों, हमारे यहाँ भी काफ़ी देश विदेशों में सभी जगह यही एक होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, चीफ मिनिस्टर आएगा तो चीफ मिनिस्टर मिलेगा, विदेश मंत्री आएगा दूसरे देश का तो हमारा विदेश मंत्री मिलेगा। उसी प्रकार से जब उन्होंने भगवंत दास जी के बेटे मान सिंह को भेजा था, तो मान सिंह भगवंत दास जी का बेटा होने के नाते वो राजकुमार था। तो महाराणा प्रताप ने भी अपने राजकुमार को भेजा था जो कि अमर सिंह था। तो दोस्तों, 1573 ईस्वी में जब मान सिंह बात करने आया तो महाराणा प्रताप ना आकर उनका बेटा मान सिंह उनकी तरफ से बात करने के लिए गया हुआ था। और महाराजा अकबर सिंह, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, उन्होंने साफ साफ ठुकरा दिया था कि हम आपसे संधि नहीं कर सकते और हम इस मूड में है ही नहीं। तो दोस्तों, 1573 ईस्वी में मान सिंह से बात करने महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह गया था। उसके बाद दोस्तों, अकबर भगवंत दास जी को भेजता है। भगवंत दास जी का जब आते हैं तब उनसे महाराणा प्रताप वार्तालाप करते हैं और उसके बाद भी वो संधि ठुकरा देते हैं। उसके बाद टोडरमल आते हैं। टोडरमल जी आने के बाद भी महाराणा प्रताप उनसे संधि नहीं करते हैं और उनसे संधि ठुकरा देते हैं। अर्थात दोस्तों, अकबर अपनी तरफ से 4 उनके सेनापति को भेजता है एक एक करके
लेकिन चारों का संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप ठुकरा देता है और सीधा कहता है कि मैं मेवाड़ भूमि को किसी भी कारण से मुगलों के अधीन होते नहीं देख सकता। अगर मुझे लड़ना है तो मैं राजपूती झंडे के नीचे लड़ूंगा, मुगल शासक के किसी भी झंडे के नीचे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात मैं आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। अतः थक हार कर 1580 ईस्वी में लास्ट में एक बार और ट्राई करते हैं, जब अब्दुल रहीम खाना जो दोस्तों आज हम और आप पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे रहीमदास जी, उनका नाम अब्दुल रहीम खाना था। और रहीमदास जी भी अकबर के सबसे जाबाज सेनापति थे। तो 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना अर्थात रहीमदास जी को जब अकबर भेजता है कि आप जाके महाराणा प्रताप को मना के लाओ या पकड़ के लाओ, किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को मेरे पास लाओ। दोस्तों रहीमदास जी प्रॉपर तो उदयपुर तक नहीं पहुंचते हैं, उनके बाद अजमेर से थोड़ा दूर शेरपुर करके एक जगह है, वहाँ अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि रहीमदास जी जानते थे कि महाराणा प्रताप लाख प्रयास करने के बाद भी अपने कब्जे में नहीं आने वाला, क्योंकि उससे पहले अकबर, मान सिंह और सब लोग कई बार प्रयास भी कर चुके थे और बहलोल खान, सुल्तान खान जैसे कितने लोग वहाँ आए और युद्ध करके गए, लेकिन महाराणा प्रताप किसी के हाथ में नहीं आए। ये बात रहीमदास जी अच्छी तरह से जानते थे और रहीमदास जी कृष्ण भक्त होने के नाते शांति के प्रेमी थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूर डेरा डाल के बैठ जाए और महाराणा प्रताप को स्वतंत्र ही रहने दें। जब दोस्तों 1580 ईस्वी में जब अब्दुल रहीम खाना अपने टेंट से बाहर शिकार खेलने गए थे, तो उनके टेंट को देखते हुए घूमते हुए जब महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जाता है, तो वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ औरतें खड़ी थी और टेंट में कोई आदमी नहीं थे। जब उनके तंबू में आदमी नहीं होने के कारण औरतें अकेली पाई गई, तो वह उनको सबको बंदी बना के अपने पिताजी के पास अर्थात महाराणा प्रताप के पास लेके आता है। जब महाराणा प्रताप देखते हैं कि उनका पुत्र अमर सिंह इस तरह की हरकत करके एक बंदी बना के औरतों को लेके आया, तो वो काफ़ी आग बबूला होते हैं और अपने बेटे को वापिस उन औरतों को ससम्मान छोड़ने के लिए बोलते हैं। महाराणा प्रताप खुद उन औरतों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई और हम आज के बाद किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे और ना उन्हें बंदी बनाएंगे। हमारा जो भी युद्ध है वो जिसके साथ है उनके साथ ही हम युद्ध करेंगे, अर्थात हम आदमी के साथ युद्ध करेंगे। हमारा युद्ध अकबर से है, ना कि किसी औरत से है। तो हम अकबर से या अकबर के सेनापति के साथ ही युद्ध करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपने कभी पढ़ा होगा तो रहीमदास जी ने अपनी एक कविता में भी लिखा है, उन्होंने महाराणा प्रताप का बखान करते हुए अंत में कहा है, जब महाराणा प्रताप ने उनको माफ़ी मांगी, उनकी जो भी औरतें थी उनको वापस छोड़ा और उनके साथ जब महाराणा प्रताप ने एक कागज़ लिखा था जो उन्होंने अपने सेनापति अर्थात अब्दुल रहीम खाना को बताया, रहीमदास जी को बताया, तब रहीमदास जी ने उन महाराणा प्रताप को बोला था कि हे राणा, मैं ये नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत कब तक रहेगी और कब तक हमारे युद्ध चलते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि धरती पे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब जब इतिहास के बारे में आपका नाम आएगा, तब तक आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों दुश्मन भी किसी का इतना बड़ा तारीफ करे तो सोचो महाराणा प्रताप में कितने महान गुण रहे होंगे, कितने महान व्यक्तित्व के धनी होंगे हमारे महाराणा प्रताप, और उनका पुत्र अमर सिंह कैसा रहा होगा। दोस्तों दिवेर का युद्ध के बारे में आपने शायद सुना या जाना होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था, जिसमें स्वतंत्र सेनापति कुंवर अमर सिंह थे और कुंवर अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। तो दशहरे के दिन उस पर धावा बोला गया दिवेर पे, और दिवेर पे एक तरफ सेना की टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका पुत्र अमर सिंह कर रहा था। दोस्तों अमर सिंह ने ऐसा जोरदार प्रहार किया था उस सेना पर, तो सुल्तान खान को उधर दोस्तों महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए थे, घोड़े सहित काट दिया था। और उधर दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान को पाले के साथ में घोड़े सहित ही ज़मीन में गाड़ दिया था। दोस्तों मरते समय जब सुल्तान खान के पास महाराणा प्रताप पहुँचे तो वह सुल्तान खान महाराणा प्रताप से बोलता है कि मेरे मरते मरते मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे ऊपर भाले से प्रहार किया था, मैं उस व्यक्ति के अंतिम बार दर्शन करना चाहता हूँ। दोस्तों सुल्तान खान की रिक्वेस्ट के करने पर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को बुलाकर सुल्तान के सामने खड़ा किया था और उस समय सुल्तान खान बोला था कि हाँ राणा, ये आपका पुत्र यही हो सकता है। उसकी आंखों में मैंने जो रौद्र रूप देखा था उसे देखकर मुझे पता चल गया था कि ये आपका ही पुत्र है। अतः दोस्तों सोचो कि जो व्यक्ति 1582 ईस्वी में सुल्तान खान से युद्ध किया था, वो दोस्तों हल्दी घाटी के समय जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो उस समय क्या वो इतना छोटा बच्चा रहा होगा जो 1582 में जाके स्वतंत्र सेनापति बना। दोस्तों हल्दी घाटी के समय कुंवर अमर सिंह का उम्र कम से कम 17 साल था। दोस्तों जब आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया था कि जब महाराजा मान सिंह जो आए थे संधि लेकर महाराणा प्रताप के पास 1573 ईस्वी में, तब उनकी तरफ से
कुंवर अमर सिंह को भेजा गया था मान सिंह से बात करने के लिए। तो दोस्तों क्या वह बच्चा कितना छोटा रहा होगा कि कितना बड़ा रहा होगा जो कुंवर मान सिंह से बात करने गया था 1573 ईस्वी में, और वो हल्दी घाटी के युद्ध में इतना छोटा बच्चा कैसे बन गया 1576 ईस्वी में। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 ईस्वी में, तो क्या 1576 ईस्वी में इतना छोटा कैसे बन गया जो 1573 में 3 साल पहले वह स्वतंत्र एक राजकुमार बन के अपने दूसरे राजकुमार के साथ बात करने गया था जो स्ट्रेटेजिक फैसले ले सकता था। और दोस्तों 1580 ईस्वी में वो इतना कैसे बड़ा हो गया जिसने शेरपुर में जाके और अब्दुल रहीम खाना के जो बेगम वगैरह जो थी उनको किडनैप करके अपने पिताजी के पास लाया। और तो और दोस्तों 1582 में दिवेर के युद्ध में स्वतंत्र सेनापति कुंवर अमर सिंह थे। तो दोस्तों क्या आप जान सकते हैं जब 1582 में एक स्वतंत्र सेनापति रहा होगा वो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के समय इतना छोटा बच्चा रहा होगा जिसके हाथ में से वन बिलाव लेके और भाग जाता है। दोस्तों जब आपको पता होगा तो महाराणा उदय सिंह के जब पोत्र हुआ था तो पोत्र होने की खुशी में उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। दोस्तों 1559 ईस्वी में कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था और कुंवर अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी और उसका नाम उदयपुर रखा था उदय सिंह के नाम पर। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह वो हरे घास की रोटी जो चैप्टर है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हरे घास की रोटी के समय जब जिस चैप्टर में हल्दी घाटी के युद्ध के समय वो पढ़ाया जाता है तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंवर अमर सिंह की उम्र 17 साल थी। क्या 17 साल का राजकुमार एक वन बिलाव के रोटी ले जाने के कारण रो सकता है? दोस्तों वह चेयर को फाड़ने की ताकत रखता था, इतना बहादुर था कुंवर अमर सिंह। लेकिन दोस्तों इतिहासकारों ने हमें सिर्फ हरे घास की रोटी में उलझा के रख दिया। तो दोस्तों मैं आपको कुछ तिथियां देना चाहता हूँ, तिथियों के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब कौन कैसे रहा होगा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जब राजा बने 1573 ईस्वी में, उससे पहले 1559 ईस्वी में कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था और अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में उदयपुर की स्थापना की थी कुंवर उदय सिंह ने। और 1580 में शेरपुर से उनने अब्दुल रहीम खाना की बेगम और अन्य सेनापतियों की औरतों को उठा के अपने पास लेके आए थे उदयपुर में जो कैद करवाया था। और 1582 में वह स्वतंत्र सेनापति थे कुंवर अमर सिंह जिन्होंने सुल्तान खान को भाले सहित ज़मीन में गाड़ दिया था। दोस्तों कहते हैं कि जब उसका सुल्तान खान का दम नहीं निकल रहा था तब महाराणा प्रताप के रिक्वेस्ट करने पर अमर सिंह ने वापस उस भाले को निकालना चाहा तो उस खुद अमर सिंह से उनका भाला नहीं निकल रहा था, इतने गुस्से में उन्होंने उस भाले सहित उसको ज़मीन में गाड़ा था। अंत में वह सुल्तान खान के पैर के ऊपर अपने पैर रख के और उस भाले को तेज़ से निकालता है और निकालने के बाद उस सुल्तान खान के प्राण निकलते हैं, क्योंकि खून का थोड़ा बहाव हो जाता है और वो प्राण निकल जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कुंवर अमर सिंह कैसे रहे होंगे। और इतिहासकारों ने हमारे दिवेर के युद्ध को पूरी तरह से गुमनाम कर दिया दोस्तों, क्योंकि अगर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता तो दिवेर का युद्ध जरूर फेमस होता। दोस्तों महाराणा प्रताप ही इतने महान थे कि उनके पुत्र के बारे में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अर्थात दोस्तों कुंवर अमर सिंह भी एक जाबाज पुत्र थे महाराणा प्रताप के, जो न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा कि एक महाराणा प्रताप का 17 साल का पुत्र जो शेर से भी लड़ने की क्षमता रखता है वो एक रोटी के कारण रो सकता है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को इतना लाइक और इतना शेयर करो कि हर एक भारतीय हर एक राजपूत के पास पहुंच सके, ताकि उनको पता चल सके कि क्या वास्तव में हरे घास की रोटी के टुकड़े के कारण महाराणा प्रताप का महान बहादुर पुत्र अमर सिंह रो सकता है, जो 17 बार युद्ध किया और 17 बार युद्ध में स्वतंत्रता विजय रहा। दोस्तों दिवेर का युद्ध को खाने का कारण यही रहा होगा कि अगर दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने अकबर की पूरी सेना को समाप्त कर दिया था, एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा था। अगर दोस्तों इतिहासकार दिवेर के युद्ध को बताएंगे तो ये पक्का उनको बताना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरी तरह से हराया था, अर्थात अकबर पूरी तरह से मात खा गया था।